पंजाब में विदेश में नौकरी करने का और वहां बसने का ट्रेंड रहा है। पंजाब के लोग डॉलर कमाने की चाह में अपनी जगह जमीन बेचकर विदेश चले जाते हैं। बुधवार को अमेरिका से रिपोर्ट होकर लौटे 104 लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि उन्हें इस कदर बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर वापस भेजा जाएगा। इन लोगों में 30 पंजाबी भी हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जो डोंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। ज्यादातर युवाओं ने माता पिता की जीवन भर की पूंजी दांव पर लगा दी। कुछ ने जमीन बेचकर बच्चों को विदेश भेजा तो कुछ ने बैंक से भारी कर्ज लेकर। लेकिन अब इनके पास पछतावे और सबक के अलावा और कुछ नहीं है। युवाओं ने डॉलर कमाने की चाह में डोंकी रूट का गलत रास्ता अपनाया था। अमेरिका से लौटे पंजाब के 10 युवाओं की ये कहानियां हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बता दें कि फतेहगढ़ साहिब के सब डिवीजन अमलोह में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार का बेटा जसविंदर सिंह करीब 2-3 महीने पहले यूरोप के वीजा पर विदेश पहुंचा था और उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह अमलोह में गांव काहनपुरा का निवासी है। उसके पिता मंडी गोविंदगढ़ में ही मिठाई की दुकान चलाते हैं और उनका दूध का छोटा मोटा कारोबार भी है। जसविंदर सिंह पहले पिता के साथ दूध बेचने का भी काम करता रहा है, लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा ने उनका करीब 45 लाख रुपए का नुकसान किया है कि गत 15 जनवरी को वो मैक्सिको बॉर्डर पर गिरफ्तार हो गया और वहीं से उसको भारत वापस डिपोर्ट किया गया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों में 2 लोग टांडा से हैं। इनमें से एक तो करीब 1 माह पहले ही अमेरिका पहुंचा था, जबकि दूसरा 8 माह पहले इटली गया था। लेकिन वहां से वो अमेरिका कैसे पहुंचा, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। परिवार के मुताबिक गांव टाहली का हरविंदर सिंह पिछले महीने अवैध रूप से सीमा पार कर अमेरिका में घुसा था और पकड़े जाने के बाद ही वहां से एक डिटेंशन कैंप में था। हरविंदर की पत्नी कुलजिंदर कौर ने बताया कि वो 8 महीने पहले घर से अमेरिका गया था और एजेंट ने उसे एक नंबर में यानी वैध तरीके से अमेरिका भेजने की बात कही थी। कुलजिंदर कौर ने बताया कि 42 लाख रुपए लेने के बावजूद गांव के ही एक एजेंट ने उन्हें कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने के बजाय धोखे से उसके पति को डोंकी के जरिए अमेरिका भेज दिया। उसके पति ने 15 जनवरी को उसे संदेश भेजकर बताया कि वो सीमा पार कर अमेरिका पहुंच गया है। इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया और अब उन्हें उसके स्वदेश लौटने की सूचना मिली। अमृतसर के राजाताल के सीमावर्ती गांव के वासी स्वर्ण सिंह का बेटा आकाशदीप सिंह भी 7 महीने पहले अमेरिका गया था। उसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 104 भारतीयों के साथ भारत वापस भेज दिया तो स्वर्ण सिंह के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। आकाशदीप सिंह दुबई होते हुए मैक्सिको गया और मैक्सिको से अमेरिका गया। आकाशदीप करीब 7 महीने पहले घर से चला गया था। उनके परिजन मोबाइल फोन पर उनसे बात करते थे, लेकिन जब वो अमेरिका चला गया तो उनके फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई। अपने पति दिलेर सिंह को लेने एयरपोर्ट पहुंची चरणजीत कौर ने एजेंट द्वारा 60 लाख रुपए लेकर पति को अमेरिका भिजवाने की बात कही। उनका पति अमृतसर में बस चलाता था। उनके 2 बच्चे हैं। करीब 6 महीने पहले एजेंट की बातों में आकर उनके पति अमेरिका जाने के लिए मान गए और उन्होंने 40 लाख रुपए का इंतजाम कर उन्हें भेज दिया। एजेंट ने पति को पहले दुबई भेजा, जहां करीब 10-15 दिन रहने के बाद पति को एजेंटों ने आगे रवाना किया। इसके बाद से उनका पति से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनका पति वहां जिंदा भी है या नहीं। एजेंटों ने 20 लाख रुपए उनसे और मांगे, जो उन्होंने किसी तरह दिए। इसके बाद 15 फरवरी को दिलेर सिंह को अमेरिका रवाना कर दिया गया और वो 23 जनवरी को वहां पहुंचे थे। एक अन्य व्यक्ति भी बेटे को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन एजेंटों द्वारा ठगे जाने का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने जमीन बेचकर बेटे को विदेश भेजा था। उन्होंने कहा कि उनके पास 3 एकड़ जमीन थी, जिसे उन्होंने बेचा और करीब 50 लाख रुपए लगाकर 1 साल पहले बेटे को अमेरिका भेजा था। एजेंटों ने उनसे कहा था कि उनका बेटा सुरक्षित अमेरिका पहुंच जाएगा और काम पर भी लग जाएगा, लेकिन करीब 4 महीने पहले जंगलों में भटकने के बाद वो वहां पहुंचा और अब उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। जगरांव के मोहल्ला प्रताप नगर की रहने वाली युवती 1 साल पहले ही स्टडी वीजा पर यूके गई थी, जहां कुछ महीने रुकने के बाद एक एजेंट के जरिए
अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गई। वहां करीब 1 महीने तक रहने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। मुस्कान के पिता जगदीश कुमार पुरानी सब्जी मंडी रोड पर एक ढाबा चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 4 बेटियों में सबसे बड़ी मुस्कान को विदेश में बसने का सपना देखा था। वो आईलेट्स कर बीती 4 जनवरी 2024 में पढ़ाई करने के लिए यूके गई थी। इसके लिए बैंकों से कर्ज लिया और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। उन्हें आज ही पता चला कि बेटी को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद मुस्कान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। देहात पुलिस के कर्मचारी सुबह से ही उसे लेने अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। मुस्कान की वापसी से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुल्तानपुर लोधी के गांव तरफ बहबल बहादुर का गुरप्रीत सिंह अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ गया है। उसके घर में पिता तरसेम सिंह का बेटे के डिपोर्ट होने की सूचना मिलने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। दिहाड़ीदार तरसेम सिंह और उसके भाई महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें मीडिया के जरिए पता चला है कि उनका बेटा भारत भेजा गया है। आंखों में आंसू और हकलाती जुबान से तरसेम सिंह ने बताया कि उसने बेटे को 6 महीने पहले विदेश भेजने के लिए 42 लाख रुपए खर्च किए थे। 22 दिन पहले ही वो अमेरिका के बेस कैंप में पहुंचा था। उसे विदेश भेजने के लिए उसने घर तक गिरवी रख दिया और इतनी मोटी रकम इकट्ठा करने के लिए हाथ पांव जोड़कर कुछ रिश्तेदारों से भी लाखों रुपए उधार लिए थे। वहीं कर्ज भी उठाया था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया है। अब उन्हें सिर्फ केंद्र व पंजाब सरकार से ही उम्मीद है कि उनके बेटे को पंजाब में ही कोई रोजगार की व्यवस्था करवा दें, जिससे वो अपने सिर से कर्ज के बोझ को उतार सके। मोहाली के लालडू के गाँव जडौत का रहने वाला 23 वर्षीय प्रदीप भी अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस लौटा है। प्रदीप के अमेरिका से लौटने पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग चिंता में डूबे हुए हैं। वहीं उनका रो रो कर बुरा हाल है। जहां उन्हें बेटे के वापस घर पहुंचने का इंतजार है, वहीं सिर पर चढ़े कर्ज की चिंता भी सता रही है। प्रदीप की दादी गुरमीत कौर, मां नरेंद्र कौर उर्फ रानी, पिता कुलबीर ने उदास मन से बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने जमीन बेचकर और कर्ज लेकर 41 लाख खर्च कर बेटे प्रदीप को अमेरिका भेजा था। अभी वो डोंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसा ही था कि बॉर्डर पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर प्रदीप को अमेरिका इसीलिए भेजा था ताकि वो विदेश में कमाकर कर्ज चुका सके और अपने जीवन को भी बेहतर बना सके, लेकिन अब उसे वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है। इस वजह से उनके ऊपर जो कर्ज है उसे कैसे चुकाएगा। परिवार की प्रदीप से जो आस थी वो भी अब लगभग टूट गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।